दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि आजकल मार्केट में कितने सारे अलग अलग टाइप के लोन्स मिले जाते हैं। बैंक्स तो सालों से यहाँ पर हैं और लाखों भारतीयों ने उसे इस्तेमाल किया है, तो हम उनकी सर्विसेज से वाकिफ़ हैं। लेकिन अगर हम फ़ोन ऐप पर मिलने वाले लोन की बात करें तो इसके बारे में हमारे पास ज़्यादा जानकारी नहीं होती कि ये ऐप अच्छी है कि नहीं, सही है कि नहीं, हमें अच्छे इंटरेस्ट रेट दे रही है या नहीं। तो चलिए हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि ये ऐप्स कैसे काम करती हैं, इनमें से कौन सी ऐप्स अच्छी होती हैं और किससे आपको सतर्क रहना चाहिए। दोस्तों, ऐप्स पर मिलने वाले इंस्टेंट पर्सनल लोन्स या तो बहुत ही फायदेमंद हो सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा खराब। चलिए पहले ये समझते हैं कि ये ऐप काम कैसे करती हैं। ये ज़्यादातर अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं जिसमें कोई कोलैटरल नहीं लगता। इसमें सिर्फ आपकी इनकम के बेसिस पर आपका लोन अप्रूव हो सकता है। इनकी अच्छी बात यह है कि ये छोटी ज़रूरतों के लिए बेहतरीन है। बैंक ज़्यादातर एक लिमिट के ऊपर ही लोन देते हैं, पर अगर आपको छोटी सी रकम की ज़रूरत है, जैसे सिर्फ 10, 20 या 30 हज़ार रुपये, तो इंस्टेंट पर्सनल लोन उसके लिए बेस्ट हैं। जब आपको बैंक से किसी कारण से पैसे नहीं मिल पा रहे, तो ये ऐप्स एक अच्छा अल्टरनेट ऑप्शन है। और जब आपको इमीडिएटली पैसे चाहिए और एकदम से आने वाले कैश क्रंच के लिए जब सैलरी कम पड़ रही होती है या कोई अचानक खर्चा आ जाता है जो बजट बिगाड़ देता है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पर्सनल लोन्स बेस्ट हैं। इन वजहों से ये लोन ऐप्स बहुत ही आकर्षक लगती हैं और कई लोगों के काम आ सकती हैं। अब ये जानते हैं कि इनमें से कौन से लोन्स आपके लिए बुरे हो सकते हैं। कई बार ये ऐप्स पेडे लोन्स देती हैं। पेडे लोन्स 3 कारणों से खराब हो सकते हैं: उनका रीपेमेंट टेन्योर, उन पर लगने वाला इंटरेस्ट रेट और उनकी फीस। पेडे लोन्स का रीपेमेंट टेन्योर काफ़ी छोटा होता है, जैसे कि 2 हफ्ते या 15 दिन। इतने छोटे समय में पैसों की भरपाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और इस लोन को चुकाने के लिए एक दूसरा लोन लेना पड़ जाता है, जिससे आप डेट ट्रैप यानी कि उधार के चक्कर में फंस जाते हैं और इससे निकलना नामुमकिन हो जाता है। लोन्स और EMIs का मेन फ़ायदा ये होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप इसे धीरे धीरे छोटी किश्तों में आराम से भर सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी लोन ले रहा है उसके लिए वापस से एक रकम इकट्ठी कर पाना मुश्किल होता है। इसके साथ ही ये लोन्स बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं। आपको दिए जाने वाले अमाउंट में से ये फीस का हिस्सा पहले ही काट लेते हैं। तो जैसे अगर आपको 5,000 रुपये दिए जा रहे हैं, तो उसमें से 1,500 जितनी फीस काट के ये आपको सिर्फ 3,500 रुपये देते हैं और थोड़े भी दिन देरी होने पर बहुत ज़्यादा लेट फीस भी चार्ज करते हैं। पेडे लोन्स के इंटरेस्ट रेट पर आए तो ये 400% APR जितना हो सकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। उदाहरण के तौर पर यदि आप एक 5,000 का लोन 3% पर मंथ के इंटरेस्ट पर लेते हैं, तो किसी पेडे लोन की EMI होगी 1,817 रुपीज़ और नीरा की EMI होगी 1,768 रुपीज़। यानी पेडे लोन का टोटल इंटरेस्ट है 450 रुपये और नीरा का टोटल इंटरेस्ट है 303 रुपये। साथ ही EMI भरने में लेट होने में नीरा आपको 3 दिन का ग्रेस पीरियड देती है, जिसमें कोई लेट चार्ज नहीं लगता। पर पेडे ऐप्स अगले ही दिन से बहुत ज़्यादा लेट फीस चार्ज करते हैं और हर दिन का करीब 1,000 रुपये तक का चार्ज कर सकते हैं। तो एक दिन भी लेट होना आप पर बहुत भारी पड़ सकता है। नीरा आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री क्रेडिट ब्यूरो को भी रिपोर्ट करती है और अच्छे से EMI भरने से आपका क्रेडिट स्कोर भी अच्छा हो जाता है। इससे आगे चलकर कम इंटरेस्ट रेट पर लोन्स आसानी से मिल जाते हैं। पर पेडे ऐप्स आपकी रीपेमेंट हिस्ट्री ब्यूरो तक नहीं पहुंचाते और भारी लोन भरने के बाद भी आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं होता। तो जैसे कि आपने देखा, किसी पेडे ऐप से लोन लेकर आपको कितना ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है और किसी नीरा जैसी ऐप से कितना कम। तो दोस्तों, कोई भी लोन लेने के पहले अच्छी तरह से उसके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जान लें। ये देख लें कि लेंडर एग्जैक्टली कितना इंटरेस्ट रेट लगा रहा है, उसका टेन्योर कितना है और साथ ही उनके कोई और एडिशनल चार्जेस तो नहीं है। और यदि किसी वजह से आप पेडे लोन लेने का सोच रहे हैं, तो इसे सिर्फ और सिर्फ तब लें जब आपको पता हो कि आप इसको वापस भर सकते हैं, वरना इसके चक्करों में फंसना बहुत ही आसान है और इससे निकलना बहुत ही मुश्किल। आशा करते हैं हम इस वीडियो से आपकी जानकारी बढ़ा पाए। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए नीरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।